पर डिस्कशन करें। संसद के सत्र का 5वां दिन एक बार फिर हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सांसदों ने सत्ता पक्ष को घेरा। शुरुआत राज्यसभा से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सदन में अपनी बात रख रहे थे। तभी विपक्षी दलों के सांसद और खुद नेता विपक्ष नारे लगाते हुए स्पीकर की मेज के पास पहुंच गए। इस पर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास का काला धब्बा बन गया है। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। राज्यसभा के वेल में घुसने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की गलती है। मैं उनका ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए अंदर गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं देख रहे थे। वो केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभालते हुए सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठा दिया। हम नीट पर डिस्कशन करें। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने से पहले नीट पर चर्चा की मांग कर दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं। इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। बावजूद इसके राहुल गांधी ने स्पीकर से 2 मिनट का वक्त मांगा। इस पर ओम बिरला ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है आप पूरा ले सकते हैं। मेरा विषय है कि आपको 2 नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप डिटेल में बोलना। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ कहा, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, यहाँ कोई बटन नहीं है। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए, इसके लिए उपाय सुझाना चाहिए। और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने। हालांकि सदन का माहौल गर्माता देख स्पीकर ने लोकसभा को सोमवार यानी 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।